एग्जाम्स आर हियर। बहुत कम टाइम बचा है एंड बहुत कुछ पढ़ना है। कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे, लेकिन अब प्रेशर बिल्ड हो रहा है। टाइम हाथ से निकलते जा रहा है। आप पढ़ना चाहते हो, डिसिप्लिन रहना चाहते हो, लेकिन फॉर सम रीज़न आपका दिन आपके कंट्रोल में नहीं है। यू लैक द फोकस, द मोटिवेशन टू गेट थिंग्स डन। बट डोंट वरी, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी कभी ना कभी ऐसा फील करते हैं। ये वीडियो एक कोशिश है जिससे आप एक रूटीन बिल्ड कर पाओ, कंसिस्टेंट रह पाओ। दिस इज अ 7-day स्टडी चैलेंज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो एग्जाम से पहले एक दिन यूटिलाइज करना चाहते हैं। शुरुआत 7 days से होगी, लेकिन आप इसे एग्जाम तक कंटिन्यू करोगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके लिए चीज़ें स्मार्ट एंड इफेक्टिव रखूँ। ऑल्सो इस वीडियो में मैंने एक इंटरेस्टिंग लर्निंग टिप भी शेयर की है जो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो वीडियो को पूरा देखें। आई एम श्योर इसके बाद आपका स्टडी रूटीन और भी प्रोडक्टिव हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, डिवाइड योर डे इनटू 3 2-hour स्टडी ब्लॉक्स। सो सपोज अगर आप सुबह 9 बजे उठते हो तो आप अपने तीनों स्टडी सेशंस को 10 बजे, 3 बजे एंड 7 बजे के लिए शेड्यूल कर सकते हो, जिसमें हर स्टडी सेशन 2 घंटे का होगा। दिस वे आप पूरे दिन में 6 घंटे पढ़ोगे। ये 6 घंटे 10 घंटे के बराबर हो सकते हैं अगर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे हो, ना कि किसी और एक्टिविटी पे। वन ऑफ द मेन रीजंस क्यों स्टूडेंट्स अपने डेली टारगेट्स अचीव नहीं करते हैं इज बिकॉज वो अपने स्टडी टाइम में टाइम पास कर रहे होते हैं। आप पढ़ने बैठते हो, लेकिन आपका सारा टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में एंड मैसेजेस का रिप्लाई देने में चला जाता है, जिसकी वजह से जो काम 2 घंटे में आराम से हो सकता था वो 4 घंटे में भी नहीं हो पाता है। सो हर स्टडी सेशन में आप सिर्फ स्टडिंग पे फोकस करो। अगर आप इन 6 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपके पास पूरे दिन में इनफ फ्री टाइम भी होगा और आपको उस फ्री टाइम को स्टडीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। कमेंट्स में ऑनेस्टली बताना कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने घंटे पढ़ते हो। The other thing is that हर स्टडी सेशन के लिए एक टारगेट रखो। आई एम श्योर आप में से कई लोग क्रिकेट देखते होंगे। जब भी कोई अच्छी टीम एक हाई टारगेट चेज कर रही होती है तो दे ऑलवेज हैव अ प्लान कि शुरू के ओवर्स में किस तरह से बैटिंग करनी है, मिडिल ओवर्स में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, विकेट्स बचाने हैं या अटैक करना है, लास्ट के ओवर्स में कैसे हिटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट बॉल से आंख बंद करके बैट घुमाना शुरू कर देते हैं और हर बॉल पे 4 या 6 मारने की कोशिश करते हैं। They follow a proper strategy, a winning strategy. In the same way, आपको भी अपने स्टडी गेम को एक प्रॉपर प्लान के साथ एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि मैं मॉर्निंग सेशन में इतने चैप्टर्स फिनिश करूंगी, आफ्टरनून सेशन में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, इवनिंग सेशन में ये टॉपिक्स रिवाइज करूंगी। सो इससे आपके दिमाग में हर सेशन के लिए एक क्लियर गोल रहता है एंड आप लॉस्ट फील नहीं करते। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो एक एम के साथ बैठो कि इस स्टडी सेशन के एंड में ये सारी चीज़ें फिनिश हो जानी चाहिए। Trust me, this is the easiest way to finish your daily targets. इससे आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे एंड उस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड भी रहोगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2 months में बोर्ड्स एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशल वीडियोस लाने वाली हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कोई भी नई वीडियो मिस ना होने पाए। नेक्स्ट इज अ लर्निंग टेक्निक जो कि लिमिटेड टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, एंड दैट इज द क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग टेक्निक। जब चैप्टर्स लंबे होते हैं एंड टाइम कम होता है देन ये टेक्निक काफ़ी यूजफुल रहती है। वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। इस मेथड में आप जब भी किसी पैराग्राफ को पढ़ते हो एंड यू फाइंड इट इम्पॉर्टेंट तो आप उस पैराग्राफ से एसोसिएटेड क्वेश्चंस बनाओ एंड उन्हें एक नोटबुक में लिखते जाओ एंड उनके आंसर्स के पेज नंबर्स भी बगल में लिखते जाओ। नॉर्मली आप आंसर्स के नोट्स बनाते हो, लेकिन इस मेथड में आप क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओगे। क्यों? क्योंकि कई बार जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठते हो तो आप बस लाइन बाय लाइन चीज़ें याद करते जाते हो विदाउट इवन नोइंग कि उस पैराग्राफ से या उस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्यों ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक आप डायरेक्टली आंसर्स याद कर रहे हो विदाउट इवन नोइंग द क्वेश्चंस। और जब एग्जाम में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक साथ आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड सही आंसर रिकॉल करने में स्ट्रगल करते हो। सो जब आप क्वेश्चंस बनाकर याद करते हो तो आपकी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि तभी आप मटेरियल के साथ कनेक्शंस बना पाते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपने एक प्रोसेस के 5 पॉइंट्स याद कर लिए। इट्स अबाउट व्हाट इज इट, व्हाई इट हैपेंस, व्हाट डज इट लीड टू, व्हाट कॉजेज इट। जब आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ उसे याद करते हो तो आप उसे एक प्रोसेस की तरह समझते हो एंड फिर उसे याद रखना और आसान हो जाता है। यू कैन यूज दिस एज अ रिविजन टेक्निक एज वेल।
रिवीजन के दौरान इस क्वेश्चन की लिस्ट को रेफर करो एंड सारे आंसर्स खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने में स्ट्रगल करते हो देन मार्क इट एंड बुक में उसके आंसर को वापस रेफर करो। ये काफ़ी टाइम सेविंग एंड इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक है क्योंकि यहाँ आपको लंबे लंबे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्लस आपकी लर्निंग भी और स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूँगी जिसका नाम है अनलिमिटेड मेमोरी। आई रिमेंबर जब मैंने इस बुक को कुछ मंथ्स पहले पढ़ा था तो आई थॉट काश मैंने इसे अपने स्कूल या कॉलेज टाइम में पढ़ा होता, क्योंकि इसमें कई यूनिक मेमोरी ट्रिक्स हैं जो आपके लिए मटेरियल को लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अनलिमिटेड मेमोरी की कंप्लीट बुक समरी कुकू FM ऐप पर अवेलेबल है और यहाँ और भी कई वर्ल्ड फेमस बुक्स की ऑडियो बुक एंड बुक समरी ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल है। फंडाट्यूब सब्सक्राइबर्स इसे 50% ऑफ में पूरे साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे उन्हें करीब 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिलेगा। यूज फंडाट्यूब एक्सक्लूसिव कोड FT50 एंड फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% ऑफ मिलेगा एंड साथ ही 100 लकी यूजर्स को मिलेगा 100% कैशबैक। यानी कुकू FM का ₹399 का सब्सक्रिप्शन पूरे 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री। सो अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए डाउनलोड कुकू FM ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट इज टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। दिस इज समथिंग जो मैंने अपने स्टूडेंट ईयर्स में हर एग्जाम के लिए किया है एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ कोई मेथड या कोई टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये बिल्कुल कॉमन सेंस एंड लॉजिकल लगता था। आई नीडेड टू हैव दैट क्लैरिटी कि मेरी प्रिपरेशन कितनी कंप्लीट हुई है एंड कितनी बाकी है। इसके लिए आई यूज्ड टू टेक अ मंथली कैलेंडर एंड राइट डाउन कि मैं एवरी डे क्या क्या पढ़ रही हूँ, सो दैट आई नो कि मेरी प्रोग्रेस कैसी है, मेरे पास कितना टाइम बचा है, कितने सब्जेक्ट्स बचे हैं, कितने चैप्टर्स बचे हैं। ट्रस्ट मी, दिस वाज वेरी हेल्पफुल इन कीपिंग मी ऑन ट्रैक विद माई प्रिपरेशन, बिकॉज इससे नंबर 1 आपके सामने एक क्लियर पिक्चर रहती है कि यार बहुत सारा पोर्शन है, बहुत पढ़ना है, सो प्रोक्रेस्टिनेशन एंड टाइम वेस्ट करने का तो स्कोप ही नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी स्पीड के बारे में पता चलता है कि आपकी स्पीड कैसी है। क्या आप एक सब्जेक्ट में बहुत टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे एंड आपके पास बचे हुए सब्जेक्ट्स के लिए इनफ टाइम है या नहीं। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि आपको ये भी देखने को मिलता है कि आपने कितना कुछ कवर कर लिया। यू फील प्राउड कि मैंने एक हफ्ते में या एक महीने में इतना सारा पोर्शन फिनिश कर लिया एंड आई स्टिल हैव सो मच टाइम। सो आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी फील होती है एंड एट द सेम टाइम इससे आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। द लास्ट थिंग जिसे मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ इज दैट आप 6 घंटे पढ़ने के अलावा 1 घंटे का रिविजन सेशन भी रखो। हर कोई रिविजन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, लेकिन रिविजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एग्जाम से पहले बुक के पन्ने पलट लिए। अगर आपने किसी चीज़ को 1 हफ्ते पहले या 6 महीने पहले याद किया था एंड आप उसे एग्जाम के 1 घंटे पहले रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीज़ें स्ट्रेंज, एलियन एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लगेंगी। इसलिए लर्निंग एंड रिविजन को हैंड इन हैंड। एवरी डे जो पढ़ते हो उसे एट द एंड ऑफ द डे रिवाइज करो, पूरे हफ्ते जो पढ़ते हो उसे वीकेंड्स पे रिवाइज करो। दिस विल एंश्योर कि आपको एग्जाम से पहले किसी भी तरह की पैनिक अटैक ना हो एंड यू आर फेमिलियर विद द मटेरियल। सो आई होप आपको ये टेक्निक्स अपनी स्टडी सेशन को और इफेक्टिव बनाने में हेल्प करेंगी। मेक श्योर कि आप स्टडीज़ के लिए जितना भी टाइम डेडिकेट करते हो आप उसे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, बिकॉज इससे आप डबल मेहनत अवॉइड कर पाओगे एंड अननेसेसरी प्रेशर भी अवॉइड कर पाओगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे नए चैनल दैट्स वाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू चेक इट आउट। दैट्स वाई पे हम ग्लोबल इवेंट्स एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस शेयर करेंगे जो कि अनकॉमन एंड अनएक्सप्लेन्ड है। इसमें हमने ह्यूमर का भी ट्विस्ट डाला है, तो आपको इन वीडियोस को देखने में और भी मज़ा आएगा। हमारे न्यू चैनल दैट्स वाई का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट में है, डू चेक इट आउट। I promise you will love the content and you will definitely stick around. And जाने से पहले don't forget to check out Kuku FM app. Use FundaTube exclusive code FT50 and first 250 users को 50% ऑफ मिलेगा and साथ ही 100 lucky users को मिलेगा 100% cashback. Link is in the description. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें and बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें. Thanks for watching and stay focused.